Prisoner 9 reprogrammed to be a more efficient human. Overpopulation of our Lambert fortress. मूवी स्टार्ट होती है तो कनाडा का फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हुकूमत ने एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर बैन लगा दिया था, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना गया हो। और जो कोई भी इन असूलों को तोड़ता उसे बहुत सख्त सज़ा दी जाती थी। कनाडा और यूएस के बॉर्डर्स पर भी बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। वहीं पर एक कपल जा रहा था जिसमें जॉन उसका हस्बैंड वो फ़ौजी था और कैरन उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ ने एक मैग्नेटिक जैकेट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट होती है और यहाँ से दूर जाकर वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। जब वहाँ पर उनकी चेकिंग हो रही थी तभी एक लड़की को प्रेग्नेंट होने पर जेल ले जाया जा रहा था। तभी कैरन बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो वहाँ से बच जाती है अपनी मैग्नेटिक जैकेट की वजह से। लेकिन उस जैकेट को एक फ़ौजी देख लेता है जो कैरन को पकड़ लेता है। लेकिन फिर कैरन और उसका हस्बैंड वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो सारे फ़ौजी उनके पीछे भागते हैं। अब वहाँ पर जॉन अपने बेबी और बीवी को बचाने के लिए उसे वहाँ से भगा देता है और ख़ुद आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है। इसके बाद जॉन को भी उसी जेल में भेज दिया जाता है। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी थी और इसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। जब सारे कैदी वहाँ पर पहुँचे तो उनकी चेकिंग की गई। फिर कैदियों को कमरे में ले जाकर उनके पेट में एक ट्रैकर डाला गया। जब ये कोई भी असूल तोड़ेंगे तो ये ट्रैकर फट जाएगा। डायरेक्टर पो ने उन सबको बताया कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से पार जाएगा तो उनके पेट में ज़ोरदार दर्द होगा और अगर रेड लाइन क्रॉस करेगा तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। और उसी टाइम एक कैदी घबराकर येलो लाइन पर चला गया। पेट में ज़्यादा दर्द की वजह से उसे नहीं पता चला और उसने रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। इसके बाद उस कैदी का पेट स्वेल हुआ और वो फट गया। ये देखकर सभी कैदी बहुत घबरा गए। इसके बाद जॉन को नीनो नामी कैदी के साथ Z10 रोबोट एक सेल में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सेल्स के बाद लेज़र लाइट लगाई गई थी। वहाँ पर जाकर जॉन टीडे और इब्राहिम नामी लड़के से मिला। इब्राहिम ने उसे बताया कि सोने के बाद गलती से भी सपना ना देखना। सबके सोने के बाद जेड वहाँ पर चेकिंग पर आया। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने तक पहुँच गया। जॉन ड्रीम में अपनी वाइफ को देख रहा था और यहाँ पर पो ने भी उसका सपना देख लिया था और उसकी नज़र कैरन पर टिक गई थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी सपना देखने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और वो दर्द की वजह से नींद में से ही उठ गया। अगले दिन काम के टाइम एक और आदमी जो नीनो से बदतमीज़ी कर रहा था वहाँ पर जॉन उसे रोकने के लिए गया, लेकिन जेड ने वहाँ पर डिटेक्ट करके उनके पेट में दर्द शुरू कर दिया और वो लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो गई। इसके बाद तीनों को छोटे से लेज़र सेल में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की थी। जॉन का दोस्त बहुत डरता था, इसीलिए जॉन ने लड़ाई का जिम्मा अपने नाम ले लिया। इसके बाद जॉन को पू के ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ पर उसने देखा कि उसकी वाइफ को भी पकड़ लिया गया है और अब वो भी जेल में है। वहाँ पर पू ने जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों ही दर्द में तड़पने लगे। बाद में इब्राहिम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं और कैरन भी वहीं पर होगी। दूसरी तरफ कैरन जेल में एक और प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जब उसे दर्द स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर गार्ड्स उसे ले गए। यहाँ पर कैरन को एहसास हुआ कि बच्चों के साथ कुछ न कुछ ज़रूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैडॉक्स ने जॉन पर हमला किया और दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई। यहाँ पर कैरन ने भी जॉन को देख लिया। अब यहाँ पर जॉन को मैडॉक्स बहुत बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन जॉन ने उसे ऊपर से नीचे धकेल दिया और मैडॉक्स ने किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लिया। पू ने ऑफिस से जॉन को ऑर्डर दिया कि मैडॉक्स को ख़त्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मैडॉक्स को बचा लिया। उसी टाइम
पू ने गुस्से में आकर मैडॉक्स का डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और उसका पेट फट गया। तभी जॉन ने चालाकी से वो डिवाइस उठा लिया और नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया जहाँ पर जॉन एक बहुत बड़ी डिवाइस के साथ बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है माइंड वाइप चेंजर। यहाँ पे कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा गया था और कुछ ही देर बाद गार्ड्स आकर कैरन को वहाँ से ले गए। अब जॉन को जो सज़ा दी जा रही थी वो प्रॉपर मेंटली टॉर्चर था। तब जॉन को अपनी ट्रेनिंग और शादी के दिन याद आ रहे थे। अब यहाँ पर 3 दिन गुजर गए थे। पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया और पो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि 3 दिन से जॉन किस तरह जिंदा है। ज़्यादातर तो लोग एक ही घंटे में इस सज़ा से मारे जाते हैं। पो फिर कैरन को कहता है कि अगर तुम जॉन को छोड़कर मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी बचा लूँगा और जॉन को भी। कैरन ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी राज़ी हो गई। दूसरी तरफ जॉन जब अपने सेल में पहुंचा तो वो जिंदा लाश बन चुका था। वो गुमसुम होकर बैठा रहता था, यहाँ तक कि उसे पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। दूसरी तरफ कैरन अब पू के साथ रहना शुरू हो गई थी। एक रात उसने देखा कि पू कुर्सी पर कई सारी तारें अपने साथ लपेटे बैठा हुआ है। यहाँ पर पता चलता है कि पू को मॉडिफाई करके एडवांस ह्यूमन बनाया गया है। उसे ना तो कोई खाने पीने की ज़रूरत है और ना ही सोने की। बस महीने में एक बार ये तारें जोड़कर अमीनो एसिड लेना ही उसकी खुराक है। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी ज़मीन आम इंसानों और भूख प्यास से आज़ाद हो जाए। ये सुनते ही कैरन अपने होश में नहीं रही। अब यहाँ पर 4 महीने गुजर गए थे और जॉन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पर इब्राहिम ने जॉन को बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। ये सुनते ही जॉन ने कोई हरकत नहीं की, बस उसकी आंख से एक आंसू निकला। फिर एक दिन कैरन ने पू को बहुत सारी शराब पिलाई और उसे बेहोश कर दिया और वो कंट्रोल रूम में गई। वहाँ पर जाते ही वो जॉन के सपने में गई और वहाँ पर उसने देखा कि जॉन अपने बचपन में है और वो एक गड्ढे में बैठा हुआ है। कैरन ने जॉन को वहाँ से बाहर निकाला और वहाँ से बाहर निकलते ही जॉन हकीकत में भी होश में आ गया था। ये सब देखकर जॉन के साथी बहुत खुश हुए। अब यहाँ पर जॉन ने इब्राहिम से मदद मांगी कि वो उनकी हेल्प करे और वो कैरन के साथ यहाँ से भाग जाए। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। बाद में नीनो ने वही सिक्योरिटी डिवाइस जॉन को दिया जो उसने मैडॉक्स के जिस्म से लिया था। उनका एक दोस्त इस जेल में आने से पहले कंप्यूटर में मास्टर था और उसने कहा कि मैं इस डिवाइस को स्टडी करूँगा। इसके बाद कैरन ने पू के ऑफिस में से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज़ चुरा ली। वो पकड़ी ही जाने वाली थी कि उसने मुंह में डालकर छुपा ली और फिर वो इब्राहिम को दी ताकि वो जॉन तक पहुंचा सके। असल में ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज़ पूरे जेल का डिटेल नक्शा था। यहाँ पर उन्हें ये पता चला कि वो कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर जा सकते हैं। अगले दिन इब्राहिम ने होशियारी से वो पू के ऑफिस में वापस रख दी डिवाइस और किसी को कानो कान खबर ना हुई। अब यहाँ पर उस आदमी ने ये पता लगा लिया था कि ये सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करती है और इसकी मदद से वो अपने अंदर लगी हुई डिवाइस भी बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर उनका ये प्लान कामयाब रहा और सबके डिवाइसेस बाहर आ गए। अगले दिन जेड ने पू को बताया कि जेल में गड़बड़ी चल रही है और वहाँ पर पू को पता चला कि कैरन ने वो डिवाइस चुराई थी और इब्राहिम ने वापस रखी थी। इतना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ है, ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने का सोचा। लेकिन उससे पहले ही जेड ने उसे बताया कि इतनी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है और दूसरी तरफ जॉन और उसके साथी वहां से भागने का प्लान कर रहे थे। अब यहाँ पर उन सब ने अपने डिवाइसेस को वहाँ पर लगे हुए स्टील के पाइप के साथ लगा दिया और लड़ाई की एक्टिंग करने लगे। जब जेड डिवाइस ने ये लड़ाई डिटेक्ट की तो उसने उनके डिवाइसेस को एक्टिवेट किया, जबकि डिवाइसेस तो स्टील के पाइप पे लगे हुए थे, इसीलिए वहाँ से उनके बाहर जाने का रास्ता बन गया। लेकिन इससे पहले वो लोग बाहर जाते
पू ने उन पाइप्स में गर्म हवा छोड़ दी और वहाँ पर रोबोट्स भेजे जो वहाँ गोलियां चलाने लगे। ये देखकर वो काफी घबरा गए। स्टेक्स नामी एक कैदी वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उसे उन रोबोट्स ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब यहाँ पर इब्राहिम कैरन के पास पहुंचा ताकि उसे ले जाया जा सके, लेकिन इतने में वहाँ पर पू आ गया। उसने इब्राहिम को मार दिया और कैरन को वहाँ से रोबोट्स ले जाने लगे ताकि उसके बच्चे को एक एडवांस ह्यूमन में बदला जा सके। दूसरी तरफ जॉन और उसके साथियों ने एक रोबोट को मारने में कामयाबी हासिल की। अब यहाँ पर उन्हें पता चला कि ये रोबोट्स नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन है। अब यहाँ पर जॉन ने वो गन उठाई और सभी रोबोट्स को मारते हुए लिफ्ट में बैठकर ऊपर आ गया। पू के ऑफिस में आते ही उसने कैरन को चेक किया और तभी उसे सामने डिवाइस पर नजर आया कि कैरन और उसके बेबी को जबरदस्ती डिलीवर किया जा रहा है। अब यहाँ पर जॉन ने पू को धमकाते हुए कहा कि ऑपरेशन बंद किया जाए, लेकिन पू अब डायरेक्टर नहीं था, इसीलिए उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो लोग वहाँ से बाहर आए तो वहाँ पर उन्हें एक रोबोट ने डिटेक्ट किया। सभी कैदी एंड टाइम पर वहाँ से पीछे हो गए और पू पर फायर कर दिया गया। अब यहाँ पर टी-डे अपनी समझ के मुताबिक डॉक्टर्स को मैसेज लिख रहा था कि ये ऑपरेशन बंद किया जाए, लेकिन तभी एक रोबोट ने टी-डे को आकर मार दिया। उसके बाद जॉन ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उन रोबोट्स को मार दिया। इसके बाद टी-डे ने जितनी हिम्मत बचती थी उससे उस सारी जगह की लाइट कट कर दी और सिक्योरिटी सिस्टम भी ख़त्म हो गया, जिसका फ़ायदा उठाकर सभी कैदी वहाँ से भाग गए। अब वहाँ पर जॉन और नीनो ही बचे थे। अब वो लोग कैरन को बचाने के लिए पहुंचे और डॉक्टर से छुड़वाकर वो जेल के ट्रक में भाग गए। उन तीनों ने मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही सांस लिया। अब यहाँ पर कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अपने आप ही चलने लगा। यहाँ पर पता चलता है कि जेल के ट्रक को जेल से ही कंट्रोल किया जा रहा था। जॉन उसका सामना करने बाहर गया, जबकि कैरन झोंपड़ी में ही थी। जॉन ने उस ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो झोंपड़ी से जा टकराया और कैरन भी मलबे के नीचे दब गई। यहाँ पर जॉन घबराकर अपनी बीवी को ढूंढने लगा, लेकिन सही मौके पर कैरन वहाँ से बच गई और अब वो अपने एक प्यारे से बच्चे के साथ थी। और आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही गए।